हाय गाइस। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा तेहान एकदम से हमारे दानू के करीब जाकर कुछ देखने लगता है। तो उस वजह से हमारा दानू एकदम घबरा जाता है और एकदम ब्लश करने लगता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो हमारा तेहान कुछ देख रहा होता है और हमारा दानू बस सोच रहा है आखिर ये कर क्या रहा है, आखिर ये देख क्या रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है। और फिर अपनी आँखें खोलता है और देखने लगता है आखिर ये कर क्या रहा है। तो हमारा तेहान एकदम से वो जो बाल सीधे करते हैं वो मशीन निकाल लेता है और बोलता है कि जो तुम्हारे हेयर है वो मतलब ठीक से स्ट्रेट नहीं हुए हैं। और तो फिर हमारा दानू आईने में देखता है, बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर बोलता है तिहान इधर आओ तुम। तो उसके करीब जाता है तो फिर वो उसके बालों को स्ट्रेट करने लगता है। और फिर नेक्स्ट वो लोग अंदर रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारा दानू सोच ही रहा है कि मैंने सुबह उठकर इतनी मेहनत करी अपने बाल मतलब हेयर को मतलब एकदम स्टाइलिश बनाने की, सीधा करने की, लेकिन फिर भी ये रह गया, मुझसे हुआ नहीं। आखिर पता नहीं तेहान को मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, क्या वो मुझसे डिसअपॉइंटेड है। और फिर वो खाने बैठ जाते हैं दोनों। हमारा तेहान पूछ रहा है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो हमारा दानू कहता है कि जो भी तुम मंगाओ। और फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। तो हमारा तेहान बोलता है क्या तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम बहुत कम खाते हो। तो हमारा दानू बोलता है नहीं नहीं मैं खाता हूँ, और फिर खाने लगता है। और फिर हम सब लोग हमारे तेहान को ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है। और हमारा दानू सोच ही रहा है कि सब लोग इसे ही देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब हैंडसम लग रहा है। और सोचने लगता है अगर ये यूनू के साथ होता तो इसकी जोड़ी मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता वो इसके साथ, तेहान के साथ। फिर एकदम से सोचने लगता है अरे नहीं नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो फिर दानू सॉरी तेहान बोलता है कि तुम्हारा खा के हो गया, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हारी भूख मर गई। तो बोलता है नहीं नहीं मैं खा रहा हूँ, मैं बहुत मतलब बहुत मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं ज़्यादा ही अच्छा खासा खाता हूँ। फिर हमारा तेहान बोलता है कि तुम्हारा खा के हो गया। तो दानू बोलता है वो खा ही रहा है फिर भी उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा खा के हो गया। तो बोलता है हाँ हो गया मेरा खा के। फिर उसको बोलता है इधर आओ मेरे पास बैठो। तो हमारा दानू जाता है उसके पास बैठने लगता है। और हमारा तेहान बोलता है कि ये जो शर्ट तुमने पहनी है ये उसी दिन की शर्ट है जो मैंने तुम्हें दिलाया था, वही है ना। तो हमारा दानू कहता है हाँ ये वही है। तो हमारा तेहान बोलता है उस दिन मैं इसे देख नहीं पाया अच्छे से कि ये तुम पर कैसी लग रही है, ऐसा कहकर उसके शर्ट के कॉलर को मतलब पकड़ने लगता है और बोलता है ये तुम पर अच्छी लगती है। और धीरे धीरे फिर उसके बालों की तरफ जाता है और उसके वजह बालों को टच करने लगता है और उसके हेयर को टच करते हुए बोलता है क्या ये तुम्हारे साथ किसी ने पहले किया है ऐसा। अच्छा तो जो तुम्हारे साथ आया था तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जो तुम दोनों ने एक जैसी टी शर्ट पहनी थी, मैचिंग ड्रेस पहने थे। तो हमारा दानू कहता है कि मैंने तुमसे आपसे कहा है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उरी बस मेरा एक क्लोजेस्ट मतलब नज़दीक वाला दोस्त है, क्लोजेस्ट फ्रेंड है मेरा, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो हमारा तेहन कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है मैं उसे तुम्हारा फ्रेंड ही समझता हूँ। फिर ऐसा कहते कहते उसके बालों को कुछ ज़्यादा ही एकदम टच करने लगता है। उसके बालों को टच करने से उसे एकदम कुछ एकदम बॉडी में सेंसिटिव फील होने लगता है और एकदम से ट्रम्बल कर रहा है और आसपास वाले देख रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। और वो भी एकदम आसपास ऐसा घूमकर देख रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं। तो बोलता है सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो हमारा तेहान बोलता है कि मैंने तुमसे कहा है तुम मुझे सर नहीं बोलोगे, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे, चलो अब मेरा नाम लो। तो हमारा दानू एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तेहान प्लीज़ इधर मत करो, लोग देख रहे हैं। तो हमारा तेहान बोलता है क्यों इधर क्यों नहीं, तुम्हें मतलब जो दूसरे देख रहे हैं तुम्हें इस तरह, तो तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से मतलब नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसकी आदत होनी चाहिए कि तुम अपने आप को किस तरह कंट्रोल कर सको। लेकिन हमारा दानू एकदम से और काँपने लगता है, एकदम ट्रम्बल करने लगता है और बोलता है सर प्लीज़ मत कीजिए, मुझे इरेक्शन हो रहा है और मैं हार्ड हो रहा हूँ। तो हमारा
तिहान एकदम से पीछे हो जाता है, बोलता है ओ सॉरी मुझे माफ़ करना, ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। और फिर उससे पूछता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि किसने तुम्हारे साथ पहले ऐसा कुछ किया है। तो हमारा दानू कहता है कि नहीं, आपके अलावा किसी ने मेरे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया है कभी। तो हमारा दानू बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो एकदम से पीछे हट जाता है और हंसने लगता है। बोलता है मुझे माफ़ करना मैंने ऐसा तुम्हारे साथ पब्लिक प्लेस पे किया। ऐसा कहकर अपना कोट निकालता है और उसे दे देता है। बोलता है ये लो, तुम इससे अपने आप को कवर कर लो, हम कार तक जाए तक तुम इसे अपने आप को कवर कर लो। और आसपास वाले जो 2-3 लेडीज़ होती है और वो फुसफुसा रही होती है, कुछ बोल रही होती है, बोलती है हे देखो तो उसे वो कैसा कर रहा है, वो उसके हेड को कैसे टच कर रहा है, आखिर ये इस तरह पब्लिक प्लेस में ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे दानू को कार में दिखाया जाता है और हमारा दानू सोच ही रहा है कि आखिर वो कर क्या रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है और अब मैं क्या करूं, मैं इस तरह से मतलब इरेक्शन कैसे हो सकता हूं, मतलब मैं इस तरह से कैसे हरकत कर सकता हूं। और फिर एकदम से हमारा तिहान कार में आके बैठ जाता है। बोलता है हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, और कहता है मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो हमारा दानू कहता है ओह नो नो, मुझे आई एम सॉरी, इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और हमारा तिहान बस कहता है चलो अब हम जाए। तो हमारा दानू सोच रहा है कि हाँ हाँ ठीक है चलो। और बस हमारा तिहान उससे उसके घर का एड्रेस मांगता है। बोलता है तुम अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जो हमारा आज का सेशन था, जो लेसन था, वो ख़त्म हो गया। और हमारा दानू एकदम मतलब पसीना पसीना ही हो रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसा हो गया होता है उसके साथ इरेक्शन हो गया है, मेरे ख्याल से वो हार्ड हो गया है, अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा है। और फिर एकदम से हमारा दानू बोलता है कि ये मैं खुद से कर सकता हूँ, कि मैं अपने आप से ये खुद कर सकता हूँ। तो हमारा ध्यान एकदम से हंसने लगता है। बोलता है क्या मतलब, वो खुद से करने का मतलब अपने आप को, जैसे अपने आप को रिलीफ करने की कोशिश, जैसे वो हार्ड हो चुका है। कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं कोई समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को रिलीफ करने के लिए बोल रहा होता है। तो वही सुनकर हमारा ध्यान एकदम से हंस दिया होता है और कार रोक दिया होता है। और फिर उसके सर को और उसके हेयर को एकदम से टच करने लगता है और उसे एकदम टच ही कर रहा है। और हमारा उरी बस हाँ, हमारा दानू बस सोच ही रहा है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। और बोलता है यस यस, हाँ ऐसे ही करो। और फिर बाद में हमारा तिहान गाड़ी चला ही रहा है और दानू बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमारा तिहान मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा। वो उसे कहीं मतलब ऐसे जंगल एरिया में लेके आया होता है और एकदम से कार रोक देता है। तो हमारा दानू बोलता है आखिर हाँ हम हैं कहाँ, हम कहाँ आ गए। तो हमारा तिहान एकदम से कार में से कुछ ढूंढ रहा है और वो कुछ निकालता है, पता नहीं ये क्या है, आई थिंक ये और समझ लीजिए क्या ये, मेरे ख्याल से ऑयल ऑयल है। और हमारा दानू बस सोच रहा है, बोलता है क्या सीरियसली ये कार में ये सब रखता है ये इंसान। और हमारा तिहान एकदम से उसको पकड़कर अपने ऊपर ले लेता है और उससे बोलता है कि मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि ये जो भी है हम अपना घर पे करेंगे जाके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट को इंतज़ार नहीं हो रहा है। और बोलता है मुझे मेरी थेरेपी यहीं स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ऐसा कहकर उससे मतलब इधर उधर टच कर रहा है। और फिर एकदम से वो उस बॉटल में से ऑयल लेता है, हाथ में पूरा डाल लेता है। और फिर सोचिए आप वो क्या कर रहा होगा। वो हमारे दानू को लूज़ करने लगता है और उसे बोलता है रिलैक्स दानू। और हमारा तिहान बस उसे बोल रहा है कि रिलैक्स तुम, मतलब आराम से। और हमारा दानू बस सोच रहा है मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे मतलब आगे क्या बोलूँगा ये समझ में नहीं आ रहा है।
और मतलब यही तो इसी तरह की बातें हो रही है कि जो भी है तुम अपना रिलैक्स करो। अभी तो बस शुरुआत है। हमारा तिहान बोल रहा है और बोलता है कि बस मुझे तुम देखो और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो, आगे जो भी है मैं वो देख लूँगा। तो गाइज़ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।